हेलो, कहाँ जा रहे हो? धक्के खाने डीसी नहीं, डीसी नहीं, सीपी जा रही हूँ। सीपी जा रहे हो? अच्छा, और हम घर बैठेंगे। अभी 3 साल बढ़िया। बाद। फ्रेंड्स ये जा रहे हैं घूमने, सीपी जा रहे हैं, बताओ। और हम घर में रहेंगे। चलो वहाँ से जाके बताना फिर कहाँ घूम के आए, कैसा एंजॉय किया, क्या किया। और हम तो घर में बैठे हैं। बोर हो रही थी, मेट्रो में घूम रही तो 3 साल ठीक है बाद। फ्रेंड्स, हम तो घर में बैठे हैं, अब घर में अपना टाइम पास कर रहे हैं। और सर्दी कल बहुत है घर में रहो। ठंड है? नहीं, हमें तो नहीं लगती ठंड। तुम्हें लगती है तो तुम इसलिए पहन पहन के जा रहे हो इतना। भाई मुझे तो हमें नहीं लगती लगती है। हाँ, तुम्हें नहीं लगती, तुम्हें जवानी है, हमें बुढ़ापा है। ऐसे ही होता है। ऐसे ही है ऐसे सब। ही होता है भाई। अब तुम कुछ लोग भी नहीं खाते हो, और हम भाई जो भी लक्कड़ पत्थर जो मिले सब खा लेते हैं, बासी तिबासी जो भी है। तो उसी का करिश्मा है कि भाई हमें। अपने आप ही गाना चल रहा हाँ। है चलो बाय। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये तो जा रही है, अब मैं आपसे कुछ बातचीत करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल मैं शाम को मुझे पता चला कि मेरी सासू माँ बीमार हैं। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ चली गई, और पता चला था कि वो बीमार हैं और उनकी तबीयत ख़राब थी। 80+ है वो मेरे देवर के पास रहती हैं, हरिनगर। तो फिर मेरे को जैसे ही मालूम हुआ तो फिर तो रहा नहीं गया। तो फिर मैंने कहा कि भाई कभी भी कुछ भी बात हो सकती है, तो चलो मैं मिलाती हूँ। फिर मैं मिलने गई तो वो बहुत खुश हुई, तो कि भाई चलो आ गए हमसे मिलने के लिए। और मेरे को देख के बहुत खुश हुई। और फिर उसके बाद पता चला कि वो 1 हफ्ते पहले उनको बीपी एकदम हाई हुआ होगा, तो रात भर वो 4-5 रात से सोई नहीं थी। फिर उसके बाद वो जैसे गफलत में होंगी। तो मेरे देवर भी सुबह ड्यूटी जाते हैं, एमसीडी में है वो। तो और जो मेरी देवरानी है वो टीचर है, तो उनकी बेटी भी टीचर है और बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है। तो वो सब जॉब पे जाने वाले हैं। अब रात भर कोई भी जगेगा तो फ्रेंड्स सुबह नहीं होती हिम्मत की भाई। और 4-5 दिन हो गए थे बिल्कुल नहीं सोए थे वो। तो फिर वो मेरी देवरानी को छोड़ने मेरे देवर जैसे ही गए कि बस तक, मेट्रो तक, और उतने में ही वो पता नहीं उनको क्या सूझा कि मैं अलमारी में से कुछ ले लूँ। खड़ी हुई और गिर गई। तो जब तक वो वापसी आए देखा तो उनका पूरा माथा फटा हुआ था, और यहाँ पे 7 टाँके आए हैं। तो पूरे में उनके टाँके लगे हुए हैं, पूरे में 7। फिर गए तो उन्होंने बताया भी नहीं कि किसी को क्यों परेशान करना है, सर्दी का टाइम है। और फिर उनका रोज़ का, बूढ़े आदमियों का रोज़ का हिसाब है। मैंने कहा कम से कम बताना तो चाहिए ना कि भाई आ ही जाते हैं। तो फिर देख के भी चलो दिल खुश हो जाता है, और दूसरे को भी ये ऐसा लगता है ना बीमार आदमी को कि मुझे कोई देखने आया है। तो मैंने कहा कभी भी कुछ भी हो तो आप कम से कम कॉल कर दिया करो, परेशानी मत देखा करो। अभी तो परेशान हो तो हम भी अगर आ जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स फिर देख के आई उनको तो वो बड़े खुश हुए। फिर मैं बोल के आई कि थोड़ा भगवान का नाम वगैरह लिया करो। फ्रेंड्स वो पता नहीं भगवान का नाम नहीं लेती हैं, बोलती है मेरे मुंह से नहीं निकलता है। और जैसे अब एज ऐसी हो गई है ना, तो जैसे हमें नहीं, मतलब देवर देवरानी को उनके बच्चों को गाली वाली बकते हैं, खिसी आती हैं, अलग रहती है ना। तो वो मतलब वो बोलते हैं कि भाभी जी हमें गाली देती हैं ऐसे। तो मैंने कहा वो अपने बस में नहीं है। तो तुम ऐसा करा करो कि भाई कोई इनके लिए कोई भाई जैसे गायत्री मंत्र वगैरह ऐसे कुछ लगा दो। अब मैं तो वहाँ रहूँ, मैं तो लगा दूँ, कुछ ना कुछ धुन चलती रहेगी तो उनके कानों में पड़ेगी, तो कुछ उनके लिए अच्छा होगा, आगे की गति के लिए अच्छा होगा। अब वो कहते हैं सुनती नहीं है। मैंने कहा तुम लगा के छोड़ दो, रात को हनुमान चालीसा लगा दो, पूरी रात कुछ भी लगा दो, ताकि उनको जितना उनके कानों में जाएगा। तो बाकी तो ऊपर वाला है, जब तक जिसकी लिखी है उसको कोई मेट नहीं सकता, और अगर आएगी तो कोई रोक नहीं सकता। तो वही मैं उनको बोल के आई हूँ। तो मैं समझा के भी आई कि मम्मी आप ना राम 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 बोला करो। मेरे को बोलती हैं अच्छा बोलूँगी, लेकिन नहीं बोलती हैं। तो फ्रेंड्स बस जब तक भगवान ने उन्हें रखा है, हम तो कहते हैं कि अच्छे अपने राजी खुशी अपने भाई किसी से ज़्यादा सेवा ना कराएं, और जब भी है कि अपने हाथ पैर आराम से छोड़ें। क्योंकि दुखी तो सभी हो जाते हैं, बूढ़े आदमी के, बूढ़े क्या जवानों से भी हो जाता है। अगर कोई लंबी खाट पे, पर वो खाट वाट पे नहीं लगी हैं, लेकिन फिर भी इस टाइम परेशान है। तो देखो अब जो ऊपर वाला क्या करता है, जो भी है। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं आगे, अब शाम को देखते हैं क्या रिपोर्ट है क्या नहीं है, जो आप फिर मिलते हैं आगे आपसे। थैंक यू।